बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन करम, आज माह सफ़र की 10 तारीख और दूसरे मंगल के दिन का एक ऐसा ताकतवर वजीफा आपके हवाले करने जा रहा हूँ जिसे पढ़ते साथ ही तकदीर के बंद ताले खुल जाते हैं, जिसे पढ़ते ही गैब से एक आवाज आती है कि आ जाओ तेरा काम हो गया है, यानी अल्लाह की गैबी मदद आ जाती है। कोई नेक बंदा आ जाता है, अल्लाह का कोई वली आ जाता है, आपके बिगड़े काम संवर जाते हैं, आपके बेड़े पार हो जाते हैं। वो जो कई सालों से नहीं मिल सका, आज माह सफर की 10 तारीख मंगल के दिन, जिससे दौलत वाला मंगल भी कहा जाता है, ये वजीफा पढ़ते साथ ही आपको मिल जाएगा इंशाअल्लाह। इस वजीफे में पढ़ने के लिए एक ऐसी कुरानी आयत मुबारका आपके हवाले करूंगा जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है, जिसे पढ़ के आप अपने रब से जो भी हाजत, जो भी मकसद लेके बैठेंगे, वो मसल्ला छोड़ने से पहले पूरा होके रहेगा। इसलिए आज माह सफर के दूसरे मंगल के दिन रब काबा से अपनी औकात नहीं, रब की अजमत के मुताबिक मांगना, क्योंकि आज के दिन मांगी हर दुआ कबूल हो जाती है। आज जिसको जो चाहिए मांग कर देखें। आज अगर कोई बेरोजगार है, रोजगार के लिए पढ़े, बे औलाद है, औलाद के लिए पढ़े, मकरूज है, कर्ज से निजात के लिए पढ़े, वो जो सारी जिंदगी नहीं मिल सका, आज माह सफर के दूसरे मंगल के दिन पढ़ के देखें। ये दौलत वाला मंगल है, ये साल में सिर्फ एक बार आता है। आज ये 3 काम जिस घर में कर लिए जाते हैं ना, उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति हो जाता है। ये मंगल रब करीम से मांगने का दिन है। आज अगर आप ये 3 काम करते हो तो आपकी हर दुआ कबूल हो जाएगी। जो बंदा माह सफर के दूसरे मंगल के दिन ये 3 काम करता है ना, सारा साल उसके घर से रिस्क, मालो दौलत से भरा रहता है, क्योंकि आज वो मंगल का दिन है जिसे कबूलियत का मंगल भी कहा जाता है, दौलत वाला मंगल भी कहा जाता है। चंद मिनट के इस अमल से आप रब करीम से जो भी मांगेंगे इंशाअल्लाह मिलके रहेगा। आज रब करीम से मांगने का दिन है, आज खजाने लूटने का दिन है, आज की हर घड़ी कबूलियत की है, हर लम्हा रहमतों बरकतों से माला माल है। आज अगर कोई तंग दस्त है, बेकारी है, फकीर है, परेशान है, कर्जदार है, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत है, बड़े से बड़े मसाइल हैं, तमाम का खात्मा हो जाएगा। आज माह सफर के दूसरे मंगल के दिन ये वजीफा जरूर पढ़ लेना। एक एक नुक्ता, एक एक बात, एक एक चीज जो समझाई जाएगी पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी छोटी सी लापरवाही से ये वजीफा जाया कर जाएं, क्योंकि आज खुशकिस्मत है बंदा जो ये 3 काम करेगा, ये 3 वज़ाइफ पढ़ेगा, जो छोटे छोटे अमाल हैं जो हर किसी को जबानी भी आते हैं। आपने ये वज़ाइफ पहले भी बहुत बार पढ़े होंगे, लेकिन माह सफर के दूसरे दौलत वाले मंगल के दिन ये खासुल खास वजीफा जिस तरतीब, जिस तादाद में आपको बताऊंगा, आपने बताए गए तरीके से पढ़ने हैं। आप नवाफल पढ़ते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, कोई भी अमाल पढ़ते हैं, आप कुछ भी पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ें, इससे आपको कोई रोक टोक नहीं। लेकिन आपसे मेरी आज हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आज के ये खासुल खास 3 वज़ाइफ लाजमी पढ़िएगा। आप जो भी पढ़ेंगे इनका फायदा तो आपको होगा ही, लेकिन आज ये जो 3 काम, ये जो 3 छोटे छोटे वजीफे मैं आपको बताऊंगा ना, अगर आप इस वजीफे को बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ेंगे ना, तो दोस्तों सारी जिंदगी दुआएं देंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई वजीफा बताया था। आप दुनिया जहां के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, सऊदी अरब से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, मस्कत, अमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, आज आपने माह सफर के दूसरे दौलत वाले मंगल के दिन ये 3 काम जरूर करने हैं। आपके पास पूरी रात मौजूद है, पूरा दिन मौजूद है। आप में से जिसको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, आपने ये 3 छोटे छोटे अमाल, 3 छोटे छोटे वज़ाइफ पढ़ लेने हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये 3 छोटे छोटे वज़ाइफ चंद मिनट में पढ़ लिए जाएंगे। अगर आप चंद मिनट निकाल के रब करीम के सामने हाथ फैला के बैठ नहीं सकते, तो दोस्तों आप फिर कभी भी कामयाब हो नहीं सकते। ये चंद मिनट के अमाल से आप सारी जिंदगी की तमाम परेशानियों से, मुश्किलात से निजात पालेंगे। कई सालों की रुकी हुई दुआएं, कई सालों के रुके हुए काम, कई सालों के अटके हुए काम जो आपने मेहनत और मुशक्कत की,
लोगों की मिन्नत समाजत की, बड़ी बड़ी सिफारिशें भी करवा ली, फिर भी वो काम नहीं हुए। तो आज माह सफर की 10 तारीख दूसरे मंगल के दिन ये 3 अमाल, ये 3 छोटे छोटे वज़ाइफ एक बार बताए गए तरीके से पढ़ के देखे, इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ कबूल हो जाएगी। मेरा रब फरमाता है कि तू मांग तो सही, तू मांग मांग कर थक जाएगा, रब के खजानों में कमी नहीं आएगी। आज रब करीम से थोड़ा ना मांगना, आज रब करीम से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। दोस्तों, मेरे रब की सिर्फ एक कुन की मोहताज है। आज मांगने वाले पे नजरे करम हो जाएगी। आज बीमार हो, शिफाए कुल्ली के लिए पढ़ लो। आज तंग दस्त हो, बेकारी हो, फकीर हो, गुर्बत के मारे हो, दर दर की ठोकरों से तंग आ चुके हो, तमाम तस्बीहात अमाल पढ़ पढ़ के अगर थक चुके हो ना, लेकिन फिर भी आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, तो आज ये 3 छोटे छोटे अमाल पढ़ो। वजीफा पढ़ते दौरान हर हाजत पूरी हो जाएगी। वजीफा पढ़ते दौरान ही रब्बे काबा की खास रहमतों बरकतों से झोलियां भजेंगी इंशाअल्लाह। मुसल्ला छोड़ने से पहले नसीब के बंद ताले खुल जाएंगे। जिसको लगता है ना कि ये झूठ है, तो बेशक आजमा के देख लो। जो बंदा माह सफर की 10 तारीख मंगल के दिन ये 3 छोटे छोटे अमाल पढ़ के रब को राजी कर लेता है ना, फिर वो बंदा मुंह से जो निकालता है इससे मिलके रहता है। दोस्तों, जिससे रब और रब का महबूब राजी हो जाए, उसे दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो जो नौकरी, वो जो रिस्क, वो जो दौलत जिसके लिए आप कई सालों से ठोकरें खा रहे हैं, कई सालों से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, आज ये 3 काम करने से आपकी गैब से मदद हो जाएगी इंशाअल्लाह। आपके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। वो जो कई सालों से ना मिल सका ना, आज ये 3 काम करने के बाद इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगा। मेरा बस चलता ना तो मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़ के मुसल्ले पे बिठाता और कहता कि आज ये वजीफा पढ़ो। इस वजीफे को आज किसी सूरत मत छोड़ना, क्योंकि ये कबूलियत की घड़ियां हैं। अगर हाथों से निकल गई ना तो फिर पूरा साल पछताना पड़ेगा। इसलिए बेहतर यही है कि आज ये वजीफा लाजमी पढ़ लो। तो दोस्तों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास और बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें, ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके इंशाअल्लाह। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने करना क्या है, ये जरा ध्यान से और बहुत ज्यादा संजीदगी से समझिएगा। वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा। लेकिन इससे पहले आज माह सफर की 10 तारीख दूसरे मंगल के दिन की एक खुसूसी दुआ कर लेते हैं। जो लोग इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करूंगा, आपने आमीन जरूर बोलना है। इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। ऐ मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू तो रहीम है, तू तो करीम है, तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे इस बाबरकत महीने का वास्ता। है मेरे मौला, हम सब के दिल की तमाम नेक जायज हाजात को, ख्वाहिशात को पूरा फरमा। जो मेरे मौला बेरोजगार है, इनको अच्छा रोजगार अता फरमा, हलाल रोजगार अता फरमा, ऐसा बाबरकत, ऐसा पाकीज़ा रिज़्क अता फरमा जिसको हासिल करने के बाद हम लोग दोबारा कभी गुमराह न हो, हम लोगों से 5 वक्त की नमाजें न छूटें, हम अपने वालिदैन के गुस्ताख न बने। ऐ मेरे मौला, हमारी जुबान को दूसरों को फायदा देने वाली बना दे। जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतजार में, जो मेरी बेटियां रिश्तों के इंतजार में तेरे सामने हाथ फैलाई बैठी हैं, उन सब के लिए बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। ऐसे बेहतरीन रिश्ते पैदा फरमा कि मेरे मौला इनकी शादियों में आसानियां हो जाएं। वो जिन मेरी बहनों की शादियां होने वाली हैं, मेरे मौला इनकी शादियों में जहेज जैसी लानत से इनको बचा। ऐ मेरे मौला, इनकी माली जितनी भी परेशानियां हैं, इन सब को दूर फरमा दे। मेरे मौला, तू बेहतर जानने वाला है, तेरी कुदरत हर चीज पे है, तू तमाम बादशाहों का बादशाह है। हमारी तमाम नेक जायज हाजात और ख्वाहिशात को पूरा फरमा। ऐ मेरे मौला, बिलखुसूस गाजा, फलस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों की, ईरान के मुसलमानों की, मुल्क पाकिस्तान के मुसलमानों की अपनी गैब से मदद फरमा। वहाँ पे रहने वाले, वहाँ पे बसने वाले तमाम मुसलमानों की हर दम खैर फरमा। ऐ मेरे मौला, इन सब को अपनी पनाह में, अपने हिफ्ज़ो अमान में जगह अता फरमा, कुफर को नेस्तो नबूद फरमा। ऐ मेरे मौला, हमारी दुआओं को अपने फजल के साथ, अपने करम के साथ, अपनी खास तौफीक के साथ कबूल मंजूर फरमा। मैंने जो मांगा अता फरमा, जो नहीं मांग सके अगर वो हमारे हक में बेहतर है ना,
तो हमें वो भी अता फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। अब दोस्तों, आपने इस वीडियो को सिर्फ एक बार मुकम्मल शुरू से लेके एंड तक लाजमी देखना है। बताए गए तरीके से ये अमल करना है, तवज्जो के साथ, खलूस नीयत के साथ आपने पढ़ना है। पढ़ते हुए रब्बे करीम से जो भी मांग सकते हो मांग लेना। आज जो बे औलाद हैं औलाद के लिए पढ़ लें, बेरोजगार हैं रोजगार के लिए पढ़ लें, कारोबार में तरक्की के लिए पढ़ लें। मुकद्दर समझ जाएगा, तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे, नसीब खुल जाएंगे। खलूसी नीयत के साथ पढ़ने वाला मुसल्ला छोड़ने से पहले खुली आंखों से रब के कमालात देखेगा इंशाअल्लाह। एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा इंशाअल्लाह। माह सफर की 10 तारीख दौलत वाले मंगल की खसूसी दुआ जो हो रही है, इस दुआ में आपकी शमूलियत हो जाएगी, क्योंकि इस दुआ में सैकड़ों लोग शामिल होते हैं। पता नहीं किसकी आमीन अल्लाह करीम को पसंद आ जाए, आपकी मेरी हम सब की तमाम हाजतें मुरादें पूरी हो जाए। अब दोस्तों, आपने वीडियो को एक बार लाइक जरूर करना है, जितना हो सके वीडियो को शेयर करना है। आज मैं चाहता हूं कि आप में से कोई एक बंदा भी पीछे ना रहे, क्योंकि मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि इस वीडियो को आपने आज ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। क्योंकि देखें, जिस तरह आप मजबूर हैं, बेबस हैं, परेशान हैं, इसी तरह पूरी उम्मत परेशान है। अगर आपके सिर्फ एक बार शेयर करने से ये वजीफा अगर किसी जरूरतमंद, किसी हाजत रवा तक चला जाता है ना, तो अल्लाह आपके साथ साथ इसके हक में भी बेहतरी के फैसले फरमाएगा। मैंने अपना हक अदा किया, अब आपने इस वजीफे को शेयर करके जितना हो सके फैलाना है। माह सफर की 10 तारीख दूसरे दौलत वाले मंगल, इस खास वजीफे में अपना हिस्सा भी अदा करना है। अब तवज्जो कीजिएगा, अमल का तरीका बता रहा हूँ, एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है। अगर आपने वीडियो को स्किप या काट के देखा, अमल की कोई खास बात, वजीफे का कोई खास हिस्सा छूट गया ना, तो फिर वजीफे का बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। अल्लाह वालों, सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है ना, वो वजीफा अल्लाह के एक नाम मुबारक का वजीफा है। अल्लाह का एक ऐसा नाम जिसे अल्लाह ने खुद पसंद फरमाया, जिसे पढ़ने वाला अल्लाह का पसंदीदा हो जाता है। अल्लाह के 99 नाम है, हर नाम की अपनी फजीलत और बरकत है, लेकिन अल्लाह कुरान में फरमाता है कि जो बंदा इस नाम, इस खास नाम को पढ़ता है, कसम है मुझे इस जात की, जो बंदा इस नाम को पढ़ता है, मैं रब इस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमाऊंगा। यानी अल्लाह ने इस नाम की कसम खाई है कि जो बंदा इस नाम को पढ़ेगा ना, मैं उस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमाऊंगा। इस कसम से फायदा उठाना चाहते हो तो आज जिनकी हाजतें मुरादें कई सालों से पूरी नहीं हो रही ना, जो रोजगार के लिए परेशान है, रिस्क के लिए परेशान है, औलाद के लिए परेशान है, औलाद के लिए पढ़े, मकरूज हैं, कर्ज से निजात के लिए पढ़े। सबसे पहले आपने अपने मकसद की नियत करनी है। जो भी आपकी परेशानी है, हाजत है, मकसद है, नियत का तरीकाकार ये है कि आपने कहना है, या अरहमुर राहिमीन, बेरोजगार हूँ रोजगार अता फरमा। या अरहमुर राहिमीन, बे औलाद हूँ औलाद अता फरमा। या अरहमुर राहिमीन, मकरूज हूँ कर्ज से निजात अता फरमा। इस तरीके से आपने नियत करनी है। ये नियत का तरीकाकार है। आज तक आपको अमल बहुत से लोग बताते हैं, लेकिन नियत का तरीकाकार किसी ने नहीं बताया। अब या अरहमुर राहिमीन को बताए गए तरीके से नियत करने के बाद आपने या फताहू को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ना है। या फताहू, इस तरह आपने सिर्फ या फताहू को 11 बार पढ़ना है। या फताहू को आपने अल्लाह के जाती नाम के साथ मिला के पढ़ना है, यानी या फताहू या अल्लाहू मिला के पढ़ा तो 1 बार हो गया। या फताहू या अल्लाहू मिला के पढ़ा तो 2 बार हो गया। या फताहू या अल्लाहू मिला के पढ़ा तो 3 बार हो गया। तो इस तरीके से आपने या फताहू या अल्लाहू, या फताहू या अल्लाहू, या फताहू या अल्लाहू हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पे आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। इसमें आपने किसी भी तरह की कमी बेशी या गलती कोताही नहीं करनी। जब आप पहले नंबर पर या फताहू या अल्लाहू को 11 बार पढ़ लें, तो प्यारे भाइयों फिर आपने वही बैठे बैठे आपने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है। तो प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, आपने दूसरे नंबर पर एक ऐसी कुरानी सूरत पढ़नी है जिसे दौलत का दरिया कहा जाता है, यानी कि ऐसी सूरत जिसे पढ़ते ही अल्लाह पाक गैबी तरीके से आपके घर में दौलत का इंतजाम कर देता है। तो प्यारे भाइयों, अब आपने दूसरे नंबर पर सूरह कौसर पढ़नी है।
سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک مرتبہ ہوگی، پھر پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دو مرتبہ ہو گئی، پھر پڑھ لیں ایک دفعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تین مرتبہ ہوگی۔ تو پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اس طرح آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی آپ جب بھی پڑھیں گے بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور آپ نے سورہ کوثر کو صرف 7 مرتبہ، یعنی کہ آپ نے 7 ٹائم سورہ کوثر کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ والے فرماتے ہیں کہ 7 بار سورہ کوثر کو پڑھتے ہوئے 7 حاجتیں، 7 مرادیں، 7 خواہشات بھی لے کے بیٹھو گے تو 7 کی 7 حاجتیں مرادیں 100% پوری ہو کر رہیں گی۔ اب سورہ کوثر کے بعد پیارے بھائیوں تیسرے نمبر پر آپ نے جو ایک قرآنی آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے نا، وہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، یہ فرشتوں کا وظیفہ ہے۔ دیکھیں فرشتے جو اللہ کی مخلوق، اللہ کے قریب رہنے والے ہیں، وہ بھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے ہیں۔ صحابہ کرام جو اللہ کے دوست، اللہ کے حبیب کے دوست، اللہ کے حبیب کی محفل میں بیٹھنے والے اتنے نیکار ساز لوگ، جنہوں نے حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا، حضور کی تعلیمات کو دیکھا، ان پر بھی جب مشکل وقت آتا نا، وہ کسی پیغمبر یا رسول کے پاس نہ جاتے، وہ اس قرآنی آیت مبارکہ کو پڑھتے۔ جو وظیفہ صحابہ کرام نے پڑھا، جو وظیفہ اللہ کے نیک ولیوں نے پڑھا، جس آیت مبارکہ کو پڑھ کے اللہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، دنیا کی ہر شے عطا فرماتا ہے، کیا وہ آپ کی اور میری حاجتیں مرادیں پوری نہیں کرے گا؟ ہمیں مانگنا نہیں آتا میرے بھائیوں، ہمیں لوگ بتاتے نہیں ہیں کہ کون سا وظیفہ کار آمد ہے، کون سا پڑھنا چاہیے، کون سا چھوڑنا چاہیے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت مبارکہ ہے جس کے لفظی معنی ہے کہ بے شک میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اس فانی دنیا میں بیٹھ کے اس بات کا اقرار کرتا ہے نا اور پڑھتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون اس آیت مبارکہ کو پڑھ رہا ہے۔ اللہ فرشتوں کو پوچھتا ہے، فرشتے بتاتے ہیں کہ اے میرے مالک، تیرا فلاں بندہ فلاں گلی کوچے سے بیٹھ کے تجھے یاد کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، جیسے بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا کیا جائے۔ پھر غیب سے آواز آتی ہے، غیبی فرشتے، اللہ کا ولی کوئی نیک بندہ زمین پہ آتا ہے، خدا کی قسم 700 کروڑ بھی مانگو نا تو وہ رب دینے پہ قادر ہے۔ کوئی مانگنے والا ہو، اللہ کو راضی کرنے والا ہو، آج آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ یہ عمل اتنا طاقتور ہے، میرے بس میں ہوتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کے مسلح پہ بٹھاتا، تاکہ یہ 10 سفر دولت والا منگل ہے، یہ وقت سال میں صرف 1 بار آتا ہے، یہ موقع آج آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا نا تو پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور تعداد کے ساتھ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار میرے بھائیوں پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو؟ 33 بار۔ اور اس آیت مبارکہ کو 33 بار پڑھتے ہوئے خاص طور پہ کسی سے بات نہ کیجیے گا، کسی کے ساتھ گفتگو نہ کیجیے گا، کلام نہ کیجیے گا، یوں محسوس کریں کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، منگتے بن کے بیٹھے ہیں۔ پھر دیکھیں کہ اللہ آپ کو کہاں کہاں سے عطا فرمائے گا، اور اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور یہ 3 اعمال جو میں نے آپ کو بتائے ہیں اسی طریقے ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں، نہ تو تعداد میں کمی بیشی کرنی ہے، نہ عمل میں کمی بیشی کرنی ہے، نہ ترتیب میں، کیونکہ یہ اللہ والوں کا عمل ہے۔ اپنی من مانی کریں گے نا تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ عمل کرنے کے بعد
آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہوتے ہی سب سے پہلا کام جو اس عمل کی شرط ہے، آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ فائدہ اس لیے نہیں ہوتا کہ جب آپ اپنے رب سے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے نا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں کوئی بھی انسان اللہ کی پکڑ میں ہو۔ وظیفے تب تک فائدہ نہیں دیتے جب تک آپ سچی توبہ نہیں کرتے، اور جس انسان کی سچی توبہ قبول ہو جاتی ہے نا، وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے اب بھی پیدا کیا گیا ہو۔ اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ۔ جیسے ہی آپ کے دل کو سکون مل جائے، اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، ہاتھ اٹھائیں، اللہ سے مانگے، جو مانگے گے آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔